आज के गरिमापूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के गौरवशाली जिले जोधपुर में केंद्र सरकार में हमारा बेखूबी से प्रतिनिधित्व करने वाले सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी, राजस्थान की विधानसभा में कई बार मेरे साथ रहे और अब देश के उच्च सदन के अंदर हमारे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले सम्मानीय राजेंद्र जी गहलोत साहब, सम्मानीय बिश्नोई साहब, सम्मानीय डॉक्टर महेंद्र जी, आपके इस राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय भाटी जी, उपाध्यक्ष प्रकाश जी, महासचिव शशांक जी, भाई राजेश जी, संदीप जी, बलजिंदर सिंह जी और इस सभागृह में पूरे प्रदेश से आए हुए राजस्थान डीलर एसोसिएशन के सभी सम्मान्य सदस्यगण, मैं सबसे पहले भाटी साहब आपको बधाई देना चाहूंगा। लंबे समय से सामाजिक जीवन में हूं, राजनीतिक जीवन में हूं और जिस प्रकार आपने बताया कि किसी न किसी तरह से आपके इस डीलर एसोसिएशन से संबंध भी है, पर मैं पहली बार देख रहा हूं एक सभागृह में पूरे राजस्थान के वो लोग एकत्रित हुए हैं जो राजस्थान के 7,500 से ज्यादा पेट्रोल पंपों के माध्यम से 18 करोड़ से ज्यादा वाहनों में डीजल और पेट्रोल भरने का काम करते हैं। किसी ने सही कहा कि संघे शक्ति कलयुग है। कलयुग के अंदर सबसे बड़ी शक्ति संघ है और आपके नेतृत्व में इस शानदार संघ के माध्यम से आज पूरे राजस्थान का दिग्दर्शन हो रहा है। यूं लगता है कि पूरा राजस्थान और राजस्थान का प्रत्येक जिला और प्रत्येक तहसील इस सभागृह में समा गया है। मैं आपकी इस एकता के लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, जिस प्रकार हम चर्चा करते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति धरती पर बिरला ही रहता है जो किसी न किसी मंदिर, मस्जिद और गिरजा में नहीं जाता होगा। आज आपके पेट्रोल पंप पर राजस्थान के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कभी न कभी नहीं पहुंचा होगा। कभी वाहन स्वामी के रूप में पहुंचा होगा, कभी वाहन चालक के रूप में पहुंचा होगा, तो कभी सवारी के रूप में पहुंचा होगा। आपका संबंध राजस्थान के उन लोगों से है जिनकी संख्या आज मैं देख रहा था एक आंकड़े पर, राजस्थान में कितने रजिस्टर्ड वाहन हैं। गजेंद्र सिंह जी, 2 पहिए से लेकर 4 पहिए से लेकर, अगर मैं ट्रक से लेकर सारी चीजों को देखें तो राजस्थान की धरती पर लगभग 18 करोड़ छोटे मोटे वाहन चल रहे हैं और इन सब का संबंध आपसे किसी न किसी तरह से है। और निश्चित तौर पर कोई वक्त था जब शहर के अंदर, तहसील के अंदर, जिले के अंदर पेट्रोल पंप के मालिक को देखा जाता था और चर्चा होती थी कि अमुक व्यक्ति अमुक पेट्रोल पंप का मालिक है। उसकी अलग से सामाजिक प्रतिष्ठा हुआ करती थी, उसकी अलग से आर्थिक क्षेत्र में एक सम्मानजनक स्थान हुआ करता था। समय ने करवट ली और आज जहां एक और पेट्रोल पंपों की संख्या बढ़ी, वहीं दूसरी ओर प्रतिस्पर्धाएं बढ़ने लग गई और प्रतिस्पर्धाओं के साथ
जब वेट की दरों में अंतर आने लगा, मुझे वो समय याद है जब राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में डीजल पर 18% और पेट्रोल पर 26% का वेट हुआ करता था। राजस्थान की विधानसभा के उस समय हमारे शासन के आखिरी सत्र में, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, पर बड़े जोर शोर से एक बात उठाई गई थी, क्योंकि उसमें वेट का एक बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था और यह कहा गया था कि राजस्थान में जो आज वेट है पेट्रोल और डीजल पर, और आज जो रोड सेस है ₹1.75 और ₹1.50, हम अगर शासन में आ गए तो हम कम करेंगे। और आज जब मैं वो आंकड़ा देखता हूं तो डीजल के अंदर और पेट्रोल के अंदर, पेट्रोल में 31%, 4% और डीजल में 19% से ज्यादा वेट है। और जब मैं उस घोषणा पत्र को याद करता हूं जिसमें कहा गया था कि हम जीएसटी के दायरे में लाएंगे, राजस्थान की विधानसभा में दर्जनों बार मैंने इस बात को उठाया, उस समय भी उठाया जब वैश्विक महामारी कोरोना और के बाद में भारत सरकार ने एक बार ड्रास्टिकली डीजल और पेट्रोल में वेट कम किया, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी कम की, पर राजस्थान की सरकार ने नहीं की। आप के सामने है 4 बार अलग अलग समय में दरें बढ़ी है। तो निश्चित तौर पर मैं जिस जिले से आता हूं, अभी हमारे पूर्व चेयरमैन मुरली जी यहां विराजे हैं आपके डीलर एसोसिएशन के सदस्य के रूप में, वो यहां से सही कह रहे थे, हमारे यहां एक नया माफिया गजेंद्र सिंह जी पैदा हो गया। पहली बार शराब माफिया की तरह डीजल माफिया पैदा हो गया, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान के जो चूरू में डीजल की दरों में, पेट्रोल की दरों में, डीजल की दरों में लगभग 10 रुपए का अंतर आ गया, पेट्रोल की दरों में अंतर आ गया। वहां से लोग पेट्रोल डीजल लेकर आते हैं और यहां अनधिकृत रूप से उसको बेचने का काम करते हैं। यही हाल गंगानगर की हो गई, यही हाल बीनमाल की हो गई, और निश्चित तौर पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और गुजरात के अंदर जो हमारी सरहदों से लगे हुए हैं, वेट की दरों में अंतर जब देखते हैं तो निश्चित तौर पर चिंता भी होती है कि इन दरों के कारण से जिस प्रकार के माफिया पैदा होकर समाज के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, सब हमारी चिंता की बात है। निश्चित तौर पर आप सब लोग पधारे हैं, एक पीड़ा को लेकर आए हैं, और एक पीड़ा का हल करने का काम तो गजेंद्र सिंह जी को जानते हो कितने प्रभावशाली है। आपके 6 साल से नहीं बढ़े डीलर कमीशन के बारे में, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, एक उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्ति इसी प्रकार का जवाब देता है। माला पहना रहे थे, साफा पहना रहे थे, गजेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि एक एक माला, एक एक साफा मुझ पर यह भार डाल रहा है कि आपकी जो मांग है कमीशन की बढ़ाने की, और मैं तो प्रतिपक्ष का आदमी हूं भाई, मेरा कर्तव्य क्या था। ये आपके अध्यक्ष जी बैठे हैं, विधानसभा में 1 दर्जन से कम बार मेरी बात हो जिसमें मैंने आपकी बात नहीं उठाई हो तो मैं कसूरवार हूं। मैंने तो गंगानगर में डिपो की बात भी उठाई थी, पेपर डिपो की बात भी उठाई थी, ताकि गंगानगर और उसके बीकानेर और उसके साथ लगे हुए इलाके के अंदर आपको सुविधा मिल सके। और गजेंद्र सिंह जी, एक काम इस सरकार ने और कर दिया, वेट तो है ही, वेट तो बढ़ाए ही, पर जो डीलर का कमीशन है, डीलर के कमीशन को वेट के दायरे में ले लिया। ये मैंने पहली बार देखा। वेट के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए डीलर के कमीशन को शामिल कर लेना। इसलिए ये आपने इस संगोष्ठी के माध्यम से जो बात रखी है,
निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कालखंड के अंदर वेट और डीजल को सुसंगित करने का काम किया था, और अब शासन जिन लोगों के हाथ में है, यहां कोई राजनीतिक दल की बात नहीं, और कोई समझे नहीं समझे, मैं आपके प्रभाव को अच्छी तरह समझता हूं। हमारे यहां जब चुनाव चलते हैं तो पेट्रोल और डीजल लेने के लिए जब कतारबंद तरीके से गाड़ी खड़ी होती है तो सर्वे करने वाले भी पूछते हैं पहले कि आपके यहाँ क्या चल रहा है, और आप डीजल भरते हुए कह देते हो ना हमारे यहाँ ऐसा चल रहा, तो उसी की एक बात चलती है। मैं अपनी बात को ओपिनियन मेकर्स की बात के सामने कह रहा हूं, तो निश्चित तौर पर आपकी एक समाज में आवाज भी है, और आज संगठित होकर आपने एक बात कही। भारत सरकार की बात तो गजेंद्र सिंह जी करेंगे, पर जब कभी भी हमारे घोषणा पत्र की बात चलेगी बनने की, हम आपके एसोसिएशन से बात करके उसमें क्या कुछ शामिल कर सकते हैं उस पर निश्चित तौर पर विचार करेंगे। मैं कोई लंबी बात करने खड़ा नहीं हुआ, विषय ऐसा है और विषय की पहुंच भी बहुत दूर तक है, और मैं दोहरे रूप में खड़ा हूं। एक छोटा सा पेट्रोल पंप मेरे पुत्र के नाम से भी चलता है, अब तक तो जिस बात का मालूम नहीं था वो आपने इस मंच से उजागर कर दी, तो मुझे तो आप अपना ही सहभागी माने, और इस नाते मैं अपनी बात को समाप्त करूं उससे पहले आपकी इस एकता को नजर नहीं लग जाए, आपकी एकता बनी रहे, और आप गुणावगुण के आधार पर पिछले समय में आपकी तकलीफों को बढ़ाने में जिन लोगों ने बात कुछ की और किया कुछ और, मैं समझता हूं कि अगर आपके प्रतिनिधि मंडल से राजस्थान की हुकूमत के मंत्री ढंग से बात भी कर लेते तो शायद आपको तसल्ली होती। तो इस सारी बातों का मूल्यांकन आप ही करें, आपका ये संगोष्ठी कितनी महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री का मैंने संदेश सुना, और राजस्थान के भारत सरकार में शक्तिशाली मंत्री आपके मंच पर बैठे हैं। आपकी इस संगोष्ठी का पूरे राजस्थान के डीलर्स का और जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जिनकी प्रतिष्ठा है उनको एक मंच मिलने के कारण ये बात हुई है। आपकी ये संगोष्ठी, आपकी ये कार्यशाला, आपका ये सम्मेलन कामयाब रहे, ढेरों सारी शुभकामनाएं। फिर किसी मोड़ पर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र जी।